कराची के अंडरवर्ल्ड में आप जानते हैं कई नाम आए और गए। लेकिन एक नाम ऐसा था जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि डर का दूसरा नाम बन गया था, कासिम खतरनाक। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे कि कैसे एक मामूली सा इंसान खौफ की जीती जागती मिसाल बना और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। लोग कहते थे कि यह नाम सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि एक खौफ का था। सोचिए जरा, आखिर एक इंसान का नाम पूरे शहर की धड़कनों को कैसे काबू कर सकता है। चलिए इसी खौफ के सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो कासिम खतरनाक, एक खौफ। ये कहानी शुरू होती है कराची की उन्हीं तंग बदनाम गलियों से। आप जानते वो गलियां जहां सूरज की रोशनी कम और जुर्म का साया कहीं ज्यादा गहरा होता है। बस यहीं, इसी माहौल में कासिम की दहशत ने पहली सांस ली थी। गरीबी, भूख, हिंसा, जिल्लत। कासिम के लिए बचपन का मतलब बस यही सब था। कराची की उन बेरहम सड़कों ने उसे बड़ा नहीं किया, उसे पाला नहीं बल्कि जिंदा रहने का एक बहुत ही कड़वा सबक सिखाया। तो गलियों से जुर्म की दुनिया तक का ये सफर, ये खतरनाक सबक था। और इसी सबक ने उसे जिंदगी का वो फलसफा सिखाया जिसने एक आम से कासिम को कासिम खतरनाक बना दिया। और उसकी सोच, उसका फलसफा क्या था? देखिए, ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ सीधा इंसान जो कुचला जाता है और दूसरी तरफ डर फैलाने वाला जो राज करता है। उसके लिए दुनिया इतनी ही सीधी थी, मतलब कोई तीसरा रास्ता था ही नहीं। या तो शिकार बनो या शिकारी, और उसने अपना रास्ता चुन लिया था। और देखिए, उसने ये रास्ता कितनी तरतीब से तय किया। शुरुआत हुई छोटी मोटी चोरियों से, फिर जेब काटना शुरू किया और देखते देखते दुकानदारों से वसूली करने लगा। मतलब एक एक कदम वो जुर्म की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता गया, जब तक कि उसने अपनी खुद की गैंग नहीं बना ली। कहते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखें थी। उनमें ना तो गुस्सा दिखता था, ना ही डर, बस एक अजीब सी ठंडी सी समझ, एक ऐसी नज़र जो सामने वाले की रूह तक कंपा देती थी। वो अच्छी तरह जानता था कि डर कैसे पैदा किया जाता है। तो अब बात करते हैं खौफ के इस बढ़ते साम्राज्य की, गैंग वॉर और दबदबा। चलिए देखते हैं कि कैसे गलियों का वो छोटा मोटा गुंडा देखते ही देखते पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। और फिर एक घटना हुई जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस पर एक जानलेवा हमला हुआ। सोचिए, गोलियों की बौछार, उसका ड्राइवर वहीं मारा गया, लेकिन कासिम बच निकला। और इस हमले के बाद जो हुआ वो कराची ने पहले कभी नहीं देखा था। इस एक जानलेवा हमले से बचने के बाद मानो कासिम के अंदर का कोई जानवर जाग गया। उसने पलटवार किया, और ऐसा पलटवार किया कि अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया, एक एक को चुन चुन कर खत्म किया। और बस इसके बाद पूरे अंडरवर्ल्ड पर उसका कब्जा हो गया। उसका नाम ही दहशत की गारंटी बन गया था। अब वो कोई छोटा मोटा गैंग लीडर नहीं रहा था। उसका धंधा फैल चुका था। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, बड़े बड़े बिजनेस से उगाही। जुर्म का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उसका सिक्का ना चलता हो। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था। उसका असर, उसका प्रभाव पुलिस और नेताओं तक पर था। मतलब पूरा सिस्टम उसकी जेब में था। तो अब कहानी में मोड़ आता है अपनों के धोखे से पतन। कहते हैं ना कि खौफ पर बना साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकता। जितनी तेजी से कासिम का दबदबा बढ़ा, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी बढ़े। लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके बिल्कुल करीब, उसके साये में ही पल रहा था। उधर सरकारी एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए थीं। स्पेशल टीमें बना दी गई थीं। लेकिन वो कासिम था, मानो हवा में गायब हो जाता था। वो हमेशा कानून से 2 कदम आगे ही रहता था। तो सवाल यह है कि अगर वो इतना शातिर था तो फिर पकड़ा कैसे गया? यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। उसे किसी दुश्मन ने नहीं हराया, किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा। उसे धोखा दिया उसी शख्स ने जिसे वो सगे भाई से ज्यादा मानता था। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी एजेंसियों का मुखबिर बन चुका था। और फिर आई वो आखिरी रात। कहते हैं उस रात कराची शहर असामान्य रूप से शांत था। एक अजीब सी खामोशी थी हवा में, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार हो। और कासिम को, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए जाल बिछ चुका है। जिसे वो अपना भाई कहता था, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी एक गद्दार बन चुका था। और वही उसकी मौत का रास्ता तैयार कर रहा था। जब तक कासिम को कुछ समझ आता,
तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस और एजेंसियों की टीमों ने उसके ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया था। घेराबंदी पूरी हो चुकी थी, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, डर और धोखे की विरासत, एक साम्राज्य का अंत। इसके बाद जो हुआ वो आखिरी टकराव था, तेज, हिंसक और बहुत छोटा। ये उस साम्राज्य का अंत था जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ डर पर रखी गई थी। बस चंद मिनटों की गोलीबारी हुई और फिर सन्नाटा। वो शख्स जिसके नाम से कभी पूरा शहर कांपता था, अब जमीन पर बेजान पड़ा था। और इसी के साथ कासिम खतरनाक का खौफनाक राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कासिम ने डर के दम पर राज किया, लेकिन आखिर में उसी डर ने उसे अकेला कर दिया। ये बात उसकी कहानी का पूरा सार है। उसने डर के दम पर सब कुछ हासिल तो कर लिया, लेकिन आखिर में उसी डर ने उसे सबसे अकेला भी कर दिया। कमाल है ना, जो उसका सबसे बड़ा हथियार था वही उसके पतन की वजह बन गया। तो आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है कि उसकी असली हार क्या थी, गोलियां या धोखा? सोचिए, कासिम को गोलियों ने मारा या फिर उस धोखे ने जो उसे अपने सबसे करीबी से मिला। उसने डर का एक ऐसा किला बनाया था जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं सका, लेकिन उसे अंदर से उसके अपने दोस्त की गद्दारी ने ढहा दिया। ये कहानी सत्ता और भरोसे के उस नाजुक रिश्ते पर एक बहुत गहरा सवाल छोड़ के जाती है।